नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा तक भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। सरकार ने पत्र में कहा कि आरजी कर अस्पताल में हुए भयावह घटना के बाद 1 महीने तक मैंने धैर्यपूर्वक पीड़ा सही। मैं उम्मीद कर रहा था कि ममता बनर्जी अपनी पुरानी शैली में आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टर से बात करेंगी, पर ऐसा नहीं हुआ और सरकार अब जो भी दंडात्मक कदम उठा रही है वह बहुत अपर्याप्त है, काफी देर से उठाए जा रहे हैं। सादेक को अयोग्य ठहराए जाने के सही कारण का आधिकारिक तौर पर पेरिस पैरालंपिक समिति ने खुलासा नहीं किया। हालांकि सादेक के हाथ में जो भी झंडा था वह काले रंग का था और उस पर अरबी संदेश लाल रंग में लिखे गए थे, जो अब सोशल मीडिया पर प्रशंसकों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अम्बेडकर नगर में कहा कि सत्ता में आने के लिए सपा षड्यंत्र रच रही है। जाति के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही। सीएम बोले कि सपा सरकार में जो जितना बड़ा गुंडा होता था उसको उतना बड़ा ओहदा मिलता था। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन को हो सकता है। चर्चा है कि गठबंधन को लेकर कई दौरे की बैठक हो चुकी है, लेकिन कई सहमति नहीं बन पाई है। इस बीच आप के विधायक सोमनाथ भाटी ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि हरियाणा में आप कांग्रेस गठबंधन से पहले आपको लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली में बने इसी तरह की गठबंधन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अगर नेका और कांग्रेस की गठबंधन सरकार आती है तो पीछे पीछे आतंकवाद भी आएगा। दोनों दल आतंकवाद, अलगाववाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। नेका के एजेंडे पर बोलते हुए शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कोई स्वायत्तता प्रस्ताव लागू नहीं होगा। हम फिर से जम्मू कश्मीर के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। शाह शनिवार को जम्मू में पार्टी के विजय संकलन बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में बोल रहे थे। पंजाब में सफर महंगा हो गया है क्योंकि बसों का किराया बढ़ा दिया गया है। शनिवार को पंजाब ट्रांसपोर्ट विभाग ने इस संदर्भ में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सामान्य बसों का किराया 23 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से बढ़ाया गया है, जबकि कोच और सुपर कोच वाली बसों का किराया 41 से 46 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से बढ़ाया गया है। भारत के ऊर्जा उत्पादन और ट्रांसमिशन सेक्टर में आने वाले दिनों में जबरदस्त विकास देखने को मिलेगा और यह साल 2030 तक बढ़कर $280 अरब हो सकता है। अमेरिकी फर्म जेफरीज ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में दावा किया है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में जैसे जैसे विकास दर बढ़ रही है वैसे ही ऊर्जा की खपत भी बढ़ेगी। रिपोर्ट के अनुसार भारत का ऊर्जा उत्पादन और ट्रांसमिशन सेक्टर वित्तीय वर्ष 2017 से 2023 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024 से 2030 तक बढ़कर दोगुना यानी कि करीब $280 अरब तक हो सकता है। दरभंगा में डीएमसीएच के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के उद्घाटन समारोह के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सामने बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी ने उनके सामने ही स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल दी। उसको खोलकर उद्घाटन समारोह की किरकिरी कर दी। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पटना से मरीजों को सुविधा उपलब्ध कराने को भेजा जाता है, वह दरभंगा के मरीज तक नहीं पहुंच पाती है। निर्देशक वासन बाला की बहुप्रतीक्षित एक्शन ड्रामा फिल्म जिगरा का टीजर अभी कुछ ही देर पहले जारी किया गया है। इस फिल्म में आलिया भट्ट धमाकेदार एक्शन करती नजर आएंगी। टीजर की बात करें तो इस टीजर में आलिया मिस्टर भाटिया को अपनी आप बीती सुनाती नजर आएंगी। आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। इस लिस्ट में आरएस पठानिया उधमपुर पूर्व से और नसीर अहमद लोन बांदीपोरा से चुनाव लड़ेंगे। करनाह सीट से मोहम्मद इदरीस करनाही को टिकट मिला है। हंदवाड़ा सीट से गुलाम मोहम्मद मीर पार्टी के प्रत्याशी होंगे। गुरेज सीट से फकीर मोहम्मद खान लड़ेंगे। सोनाबारी विधानसभा सीट से अब्दुल रशीद खान मैदान में होंगे। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहे युवा तक भारत समाचार के साथ।